फिर से गाओ, ठीक ते गाओ, ऐसे मत करो, इतना नाटक अच्छो ना रे लाला, ठीक ते गाओ। देखो श्री जी तुम समझाए दो लाला को, मैं कल ते नहीं आऊंगा सिखावे, देखो गाना आ रहा ढंग ते। खड़े खड़े गुसाई विठलनाथ जी चुपचाप पहले तो देखते रहे, फिर पास में गए, जाके बोले ए गोविंद, अरे जय जय प्रणाम, ये तू कहा कर रहा है, रियाज कर रहा हो? बोले हाँ। ये कौन को डांट रहा हो अभी तू, ठीक ते गाओ। तो गोविंद दास जी बोले जय जय, आपको ना दिख रहे? बोले ना, लाला बैठे हैं सामने, छोटे से लाला बैठे हैं और कान पे हाथ धर के गा रहे हैं। 4 दिन आते सिखा रहा हूं, सीख ही ना रहे, कभी यहां गलती कर दें, कभी वहां ऐसा करें, और बार बार ऐसा कर रहे हैं। ये बात इतनी सहजता में गोविंद दास बोल रहे हैं, गुसाई विठलनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले ठाकुर जी बैठे हैं सामने? बोले हाँ। कहां बैठे हैं? बोले जी बैठे। गुसाई जी ने झांका, नहीं दिखे। बोले सुनो, उनको मत छेड़ो, तुम गाते रहो, बीच बीच में मैं जो पूछूं वो बताना। क्या, कैसे दिख रहे हैं? बोले छोटे से हैं, नए से लाला हैं, 3-4 वर्ष के हैं, नेक नेक चलनो सीखो, ऐसी स्थिति में आमे चल के, और ऊंची धोती पहन के आए हैं, और सुबह सुबह को समय नेक जाड़ो पड़ रहा है तो कारी सॉल ओढ़ के आए हैं लाला। अच्छा, और कैसे लग रहे हैं? बोले 2 माल गले में पहनी है और सिर पर कछु ना पहनो, केवल अपने घुंघराले केशन को ऐसे बांध रखो है। अच्छा, और बोले आंखन में नींद भरी है, बीच बीच में गाते गाते ऐसे आंख मीड़ रहे हैं सुबह सुबह, और फिर गामे, फिर मीड़े, फिर गामे। अच्छा, ये बताओ ठाकुर जी का स्वर कैसा है, उनकी आवाज कैसी है? जब वो गाते हैं तो उनके स्वर कानों को कैसे लगते हैं? गोविंद दास जी ने जो वर्णन किया है ना, सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। गोविंद दास सीधे अगर मैं बोल दूं कि बहुत सुंदर गा रहे, ऐसा नहीं बताया। गोविंद दास बोले जय जय, प्रकृति का जो स्वर है, प्रकृति का स्वर क्या है? बोले जब हवा चलती है तो हवा की जो ध्वनि कान में आती है, जब नदी बहती है तो कलकल करते नदी का जो स्वर प्रकट होता है, कभी समुद्र के तट पर जाते हैं तो समुद्र की लहरों का जो स्वर होता है, जब वन में प्रवेश करते हैं तो घनघोर वन का जो अपना स्वर होता है, मिट्टी का स्वर होता है। मतलब प्रकृति का जो स्वर है वो स्वर अद्भुत होता है, और वो कानों को, हृदय को, बुद्धि को अत्यंत आनंद सुख देने वाला होता है। कहीं झरझर करती नदी बहती हो जिसका कलकल स्वर आता हो, आप उसके पास बैठ जाइए, आपको मानसिक रोग यदि होगा तो वो ठीक हो जाएगा केवल नदी का स्वर सुनने से। आप घनघोर वन में जाकर के बैठ जाइए, एंजाइटी, डिप्रेशन, दिमाग में जितना होगा सब स्वर ठीक हो जाएगा केवल पत्तों की चलचलाहट सुन करके। गोविंद दास कह रहे हैं, बोले जिस प्रकार प्रकृति का स्वर हमारे अंतस्थ का मार्जन करता है और अंतस्थ को सुख देता है, ऐसी प्रकृति के स्वर से मिलती जुलती आवाज है ठाकुर जी की। एक बार को मैं सिखावे तो आऊं इनको, लेकिन जब ये गाना शुरू करें ना तो मेरी आंख भी बंद है जाए। वो तो मैं अध्यापक हूं या हमारे बीच बीच में मुझको डांटना टोकना पड़े, लेकिन जब ठाकुर जी गावे ना तो आंख बंद है जाए, चित्त वृत्ति कहीं और चली जाए, मन मुग्ध है जाए, इतना सुंदर स्वर लगे, ऐसा लगे कि बस ये सुनता ही रहूं इनका आनंद। लेकिन गुसाई जी बोले लेकिन जब किशोरी जी स्वर लगाती हैं, जब किशोरी जी गाती हैं, गोविंद दास बोले किशोरी जी भी आती हैं? बोले हाँ, वो भी तो बैठी हैं बगल में। बोले वो कैसी दिख रही हैं? बोले लाला ते साल भर छोटी हैं, ठाकुर जी ते साल भर छोटी हैं, और सवेरे सवेरे यही हाथ पकड़ के लामे लाला को, और यही बैठा के लामे, यही उठा के लामे नंद भवन ते। अच्छा, और किशोरी जी कैसा गाती हैं? बोले किशोरी जी जब गाती हैं, कभी यहां ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, कभी यहां इंद्र प्रकट हो जाते हैं, कभी यहां सरस्वती प्रकट हो जाती हैं, कभी यहां सारे देवता प्रकट हो जाते हैं। किशोरी जी का गायन होते ही यमुना जी का प्रवाह रुक जाता है, श्री यमुना जी मंत्रमुग्ध होकर प्रकट हो जाते हैं, सूर्य चंद्रमा आकाश से प्रकट हो जाते हैं, सारे लोगों के सब देव, सब ऋषि, सब जन यहां आकर के कान लगा करके केवल वृक्षों के पीछे छुप करके किशोरी जी का स्वर सुनने लगते हैं। ऐसा सुमधुर स्वर है। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने गोविंद दास जी के सिर पर हाथ रखा, बोले गोविंद तुम कितने भाग्यशाली हो। ठाकुर जी की लीलाओं का सबको अनुभव हुआ है, लेकिन जैसा अनुभव तुम कर रहे हो
ऐसा अनुभव कोई नहीं कर रहा। गोविंद ऐसा कभी कुछ मत करना कि ठाकुर जी तुम्हारे सामने लीला करना बंद कर दें, सदा ये लीलाएं करते रहो। और सुनो, हाँ मेरी योग्यता होगी तो मैं देखूंगा। गोसाई विठलनाथ जी को तो दिखती थी लीला, लेकिन फिर भी बोले तुम आकर के मुझे बताते रहा करो और क्या लीला करते हैं, ठीक है? बोले जी। गोविंद दास इस प्रकार ठाकुर जी को संगीत सिखाते हैं और ठाकुर जी संगीत सीखने जाते हैं। ऐसे गोविंद दास जी एक दिन ठाकुर जी ने इनसे कही, आज मैं और तू छुपन छुपाई खेलेंगे। क्या खेलेंगे? छुपन छुपाई। एक दिन बताई थी ना हमने कि एक छुपता है और दूसरा 10 तक गिनती गिनता है और 10 गिनती हो जाने के बाद फिर ढूंढने जाता है कहां छुपे हो, और ढूंढ लेता है। तो फिर जिसको पहले ढूंढ लेते हैं उसकी बारी आती है ढूंढने की। तो ठाकुर जी बोले, ए गोविंद सुन। बोले हाँ, तू गिनती कर और मैं जा रहा हूं छुपवे। ये बंधुओं कब की बात है? ये भी 400 वर्ष के आसपास पुरानी बात है, गिरिराज जी की बात है। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे तो दोपहर के समय 12 बजे के लगभग मंदिर बंद होते हैं आज भी वृंदावन में सारे। उस समय पर ठाकुर जी मंदिर से बाहर निकल के गोविंद दास का हाथ पकड़ के खेलने जाते थे और ये किसी को नहीं दिखता था, बस गोविंद दास को ही दिखता था। तो आज ठाकुर जी बोले मैं और तू छुपन छुपाई खेलेंगे हैं? तो ठीक है गोविंदा, पहले तू 10 तक गिनती गिन और मैं छुप रहा हूं। तो गोविंद बोले ठीक है। 1 2 3 4 5 6। गोविंद दास एक जगह जाकर के ऐसे गिनती गिन रहे हैं और ठाकुर जी कहीं दूर वन में बिल्कुल कदम्ब के वृक्ष के ऊपर ऊंची डाली पर जाकर के चुपचाप बैठ गए। गोविंद दास की ढूंढवे की बारी आई। सब लोग इधर देखो, यहां देख के सुनो। गोविंद दास की ढूंढने की बारी आई तो गोविंद दास इतने चतुर, वो ढूंढ नहीं रहे तो सूंघ रहे हैं। इत्र की सुगंधी जहां जहां से आ रही है वहीं ठाकुर जी जहां जहां चरण धरते हैं। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। ठाकुर जी ललित गति से जब चाल रखते हैं, जहां चरण रखते हैं उतने उतने पत्तों में से, उतने वृक्षों में से सुगंधी अपने आप प्रकट हो जाती है। तो गोविंद दास के लिए कितना सरल हो गया, जहां जाते हैं वहां सुगंधी नहीं होती, सुई मुड़ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, हाँ यही सुगंधी, यहीं चलते रहो, वहीं चलते चलते। अच्छा दूसरी बात, ठाकुर जी के चरणों में हल्के हल्के कुमकुम लगे हैं तो कहीं कहीं कुमकुम की छाप दिख जाती है। ठाकुर जी जिस वृक्ष को छूते हैं वो वृक्ष पिघल जाता है, उतना हिस्सा वृक्ष का टपकने लगता है, तो उससे पता चल जाता है यहां छू के गए हैं। गोविंद दास ऐसे ढूंढते ढूंढते गए और बड़ी जल्दी उस वृक्ष के नीचे पहुंच गए जहां पर अनंत सुगंध आ रही थी, सौंधी सौंधी ठंडी हवा चल रही थी। ठाकुर जी के संग प्रकृति चलती है, जहां जहां ठाकुर जी चलते हैं प्रकृति चारों ओर घूमती है। सौंधी सुगंध आ रही है, मंदम मंदम हृदय स्पर्शी तन स्पर्शी अत्यंत सुख देने वाली हवा चल रही है। गोविंद दास पहचान के बोले यहीं बैठे हैं, अब ढूंढनो है। गोविंद दास ने नजर घुमाई और जैसे ही ऊपर देखे तो ऊपर ही ठाकुर जी बैठे थे, जैसे यहां बैठे हैं वो बैठे हैं ना, ऐसे ही बैठे थे ठाकुर जी। लाला मिल गो। ठाकुर जी रिसिया के उतर के आए, तो कैसे मिल जाऊं मैं, ने कहूं ना ढूंढे, मैं इतनी दूर जाके छिप जाऊं तब भी मुझको कहीं ना कहीं तो जाके ढूंढ ही लेवे, तो को कैसे पता चल जाए, मैं कह को बताऊं मुझे कैसे पता चले, मुझे तो पता चले। अब सुनो, बात मत घुमाओ, जाओ गिनती करो, अब मैं छुपूंगा तुम ढूंढो। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं जा रहा हूं। ठाकुर जी गए, जाए करके 1 2 3 4 5 गिनती करने लगे। गोविंद दास जी चटपट एक वृक्ष के ऊपर चढ़ के जाके बैठ गए। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती गिनी, 10 गिनती गिनने के बाद देखी कहां है। बोले अब धूप पड़ रही है, दोपहर को समय है, अब या गोविंद दास को ढूंढना पड़ेगा, जन कहां जाके छुप गए होगा। एक काम करूं, बोले कहा या कुछ छुपो रेंदो में जाके सो रहा हूं। और ठाकुर जी गए मंदिर में जाके रजाई ओढ़ के सोए गए। वहां गोविंद दास बैठे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे। 4 बज गए शाम के, और 4 बजने का मतलब है उत्थापन, ठाकुर जी के मंदिर खुलते हैं सब जगह। गोविंद दास अब तक छुपे ही बैठे हैं और पसीना पहुंच रहे हैं, बार बार आ रहे होंगे, जय आ रहे होंगे, यहां नहीं आ पा रहे, थोड़ा पास चलो जाऊं, ज्यादा दूर आगे लगूं, जय लाला, कहीं ज्यादा दूर चले गए दिखे, फिर और पास चले गए, अरे जय जल्दी ढूंढ लो मुझको। और ठाकुर जी की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आवे।
इतने में ही संध्या के उत्थापन के दर्शन खुल गए मंदिर में और टन 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 घंटे की आवाज बजी। गोविंददास जी बोले, ये तो मंदिर खुलवे को ध्वनि है रही है। अच्छा, तो मतलब मैं यहां छुपा बैठा हूं, खुद जाके मंदिर में दर्शन दे रहे हैं भक्तन को। अभी बताऊं। इतने में ही गोविंददास हाथ में छड़ी लिए और बोले, आज नहीं छोड़ूंगा या लाला को, आज बताऊंगा। और श्रीनाथ जी मंदिर की ओर जाने लगे। यहां गोसाई जी विठलनाथ जी ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं। ठाकुर जी खड़े हैं, मंद मंद मुस्का करके ठाड़े हैं। गोसाई जी विठलनाथ जी आरती कर रहे थे। अचानक से ठाकुर जी को याद आई कि अरे, मैं तो गोविंद को वन में छोड़े आया हूं, वो अभी तक मेरी बातें निहार रहा होगा। तभी ठाकुर जी ने ध्यान लगा के देखी, कहां है गोविंद, तो देखी वो तो छड़ी लेके मारवे आ रहा है। सोई ठाकुर जी खड़े खड़े कटकटाने लगे। कटकटाने समझते हैं, घबराने लगे, ऐसे हाथ पर कांपने लगे ठाकुर जी के। तो अब आप लोग सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, ठाकुर जी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हो रहा है। ठाकुर जी सख्य भक्ति में प्रवेश कर गए, सख्य भाव में प्रवेश कर गए। सख्य भाव में परमात्मा भाव नहीं रहता फिर उनका। वो सखा बनते हैं तो पूरे पूरे सखा बनते हैं, वो लाला बनते हैं तो पूरे पूरे लाला बनते हैं। हमारी आपकी तरह नहीं। दत्त धाम में किसी वैदिक गुरु जी से कह दिया कि हम आपके पुत्र हैं। अब जब जब दत्त धाम आ रहे हैं तब तो पुत्रवत व्यवहार कर रहे हैं, दत्त धाम से जाके फोन भी नहीं कर रहे। ऐसे नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर जी अगर किसी से संबंध बनाते हैं तो पूर्णतया निभाते हैं, और उसमें बिल्कुल भी झलक नहीं आने देते कि वो परमात्मा है। इस बात की कि बीच बीच में कहीं बोलने लग जाएंगे, मैं तो परमात्मा हूं, तुम मेरे संग ऐसे कैसे कर सको ना। सखा है तो पूरे पूरे सखा हैं। ठाकुर जी घबराने लगे। गोसाई जी ने देखी, तुरंत पर्दा कियो, मंदिर बंद कियो। जय जय, कहा भयो, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं, इतने डर क्यों रहे हैं? सो ठाकुर जी बोले, गोविंद आ रहा है, गोविंद दास आ रहा है, छड़ी लेके आ रहा है और मुझको बहुत डांटेगो, मुझको बहुत मारेगो। अरे जय जय, ऐसे कैसे मारेगो? आप परमात्मा हो, आप जगत नियंता जगदाधार हो, श्रीनाथ हो आप। अरे नाए, सबके काज हूं, बाको तो सखाऊं ना, वहां पे पूरा अधिकार है। देख आवे वारो है, अभी द्वार पे आके मुझको डांटेगो, मुझे बातें डर लग रहा है। आपने कहा कियो? बोले मैंने कछु ना कियो ऐसा तो जबरदस्ती लड़वे आ रहा हो मुझे, आप जाके याकू बाहर ही रोक दो। गोविंद दास बाहर आकर के खड़े हो गए और वहां गोविंद दास का एक शब्द गाया उन्होंने, दाव ले आयो भाज गमार। ठाकुर जी को गमार कह रहे हैं। गमार का मतलब पता है? जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको गमार बोलते हैं, जो अनपढ़ गमार ऐसे बोलते। तो ठाकुर जी को गोविंद दास बोल रहे हैं, दाव ले आयो भाज गमार, कभी तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। भीतर बैठो है मंदिर में, चाहे कि मैं यहीं बैठो रहूंगा, कभी तो बाहर आवेगो, और जब बाहर आवेगो तभी ये छड़ी लेके भागूंगा तेरे पीछे। इतने में गोसाई विठलनाथ जी भीतर से निकल के आए। गोविंद, सो गोविंददास जी खड़े, जय जय, क्या कर रहे हो? ठाकुर जी की स्तुति करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, तू यहां द्वार पे खड़े है कि गमार कह रहे हो ठाकुर जी थे? गोविंददास बोले, जय जय गुरुजी, आप सो एक प्रार्थना। बोले, कहा आप मेरे और लाला के या भाव के बीच में मत आओ, है आपकी कृपा सो, आपकी कृपा से ही ठाकुर जी मेरे संग सख्य लीला कर रहे हैं, पर मैं ना चाहूं कि आप या बीच में दखलंदाजी करो, बिल्कुल मत आओ, मुझको बात करन दो लाला से। अरे कभी कभी यूं भी तो विचार कर लेकर कि वो परमात्मा है। बोले, ये विचार अगर गुरु जी करवाएंगे तो फिर सख्य विचार नहीं बनेगा। अगर परमात्मा का विचार करना है तो फिर सख्य भाव नहीं रख पाऊंगा मैं, मुझे परमात्मा भाव में ही रहने दीजिए। देख तेरे कारण जय जय घबरा रहे हैं भीतर। बोले, घबरान दो, काम ऐसो कियो इनने, घबरावे वारो, घबरान दो। दाव ले आयो भाज गमार, कभी तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी चुपचाप भीतर ही बैठे हैं। गोसाई जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं। बोले, गोविंद के संग कितनी लीला करते हैं ठाकुर जी। एक दिन भीतर श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे और गोविंद दास बाहर बैठ करके कीर्तन गा रहे थे। ये नित्य का नियम होता था, जब जब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है तब तब कीर्तनिया बाहर बैठ करके कीर्तन गाते हैं ठाकुर जी का। आप गा रहे थे, राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल
राजत दंपति कुंज महल में। राजत दंपति कुंज महल में। गोविंद दास जी जब पद गायन भी करते थे ना ठाकुर जी के सन्मुख, तो इस भाव से करते थे कि मेरो सखा अपनी प्रियतमा के संग बैठो है। लाडली जी मेरे सखा की प्रियतमा है। वहां भी सख्य भाव ही रखता है उनका, परमात्मा भाव नहीं रखते हैं। अब देखो ये तो कहने की बात है, पर मन में किंचित ये भाव तो है कि ये परमात्मा है, पर उस परमात्मा भाव को आने नहीं देते हैं, सख्य भाव की ही प्रधानता रखते हैं। श्रृंगार कर रहे हैं गोसाई विठलनाथ जी, और बाहर बैठे बैठे गोविंद दास गा रहे हैं, हे राजत दंपति कुंज महल में। राजत दंपति कुंज महल में। बनिठन बैठे एक सेज पे, बनिठन बैठे एक सेज पे। दार भुजा परस पर गल में। दार भुजा परस पर गल। कैसे बैठे हैं? दोनों श्रृंगार करके एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके बैठे हैं। यहां किशोरी जी ठाकुर जी के गले में, ठाकुर जी किशोरी जी के गले में। अब सबको क्या दर्शन हो रहा है? श्रीनाथ जी खड़े, पर गोविंद दास को क्या दिख रहा है? दो दंपति बैठे हैं, किशोरी जी और ठाकुर जी गले में गलवैयां डाले बैठे हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे हैं, उनको भी वह दर्शन नहीं हो रहा है जो गोविंद दास को बाहर बैठ करके हो रहा है। बंधुओं, कैसी अद्भुत लीला है कि जिन गोसाई जी ने दीक्षा दी है, जिन गोसाई जी ने शिष्य बनाया है गोविंद दास को, उन गोसाई जी को वो अनुभव नहीं हो पा रहा है जो उन्हीं के शिष्य गोविंद दास को हो रहा है। और किसकी कृपा से? गोसाई जी की कृपा से। कृपा में कितना बल है कि उस कृपा का आस्वादन गोसाई जी स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, जो कृपा गोसाई जी की गोविंद दास पर हो रही है। अद्भुत है। दोनों बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? करत विनोद महारंग भीने। करत विनोद महारंग भीने। करत विनोद महारंग भीने। करत विनोद महारंग भीने। आनंद सहित पिय और प्यारे। आनंद सहित पिय और प्यारे। अरे श्रृंगार करके जिनके हाथों से श्रृंगार हुआ वो गोसाई जी भी बैठ जाते हैं, और बैठ करके वो भी अनुभव करने लगते हैं कि मैंने श्रृंगार करके ठाकुर जी को तैयार किया, पर वास्तविक में यहाँ लीला घट क्या रही है? वो गोविंद गा रहा है। बोले दोनों प्रिया प्रियतम आपस में विनोद कर रहे हैं। कैसो विनोद कर रहे हैं? बेसर कौन की अतिनी की। ठाकुर जी और किशोरी जी एक दूसरे को देख करके कह रहे हैं कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। अरे रूप की बात की है, पहले ये बताओ कि नक बेसर कौन की ज्यादा अच्छी है। ठाकुर जी कह रहे हैं आप। अच्छा, समझने वाली बात, यहां पर दोनों प्रिया प्रियतम होड़ लगी है दोनों में कि कौन ज्यादा सुंदर है, पर इसमें होड़ इस बात की नहीं हो रही है कि मैं ज्यादा सुंदर हूं कि आप ज्यादा सुंदर हो। तो किस बात की होड़ लगी है? ठाकुर जी तो कह रहे हैं किशोरी जी मैं अच्छा ना लग रहा हूं, आप ज्यादा अच्छी लग रही हो, और किशोरी जी कह रही नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसी सामान्य लग रही हूं, आप ज्यादा बढ़िया लग रहे हो। मतलब एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। और गोविंद दास दर्शन करके गा रहे हैं। श्रृंगार करके स्वयं गोसाई विठलनाथ जी आए, उनको वो अनुभव नहीं हुआ जो गोविंद दास दिखा रहे हैं। बोले आप तो श्रृंगार कर आए, अब दोनों में हट छिड़ गई है, कौन ज्यादा बढ़िया लग रहा है? तो बोले कहा कह रहे हैं मैं ज्यादा अच्छा लग रहा हूं? बोले नहीं, ये नहीं कह रहे कि मैं अच्छा लग, ये कह रहे हैं आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और किशोरी जी कह रही हैं आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो। एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। गोविंद दास
दास कहाँ लगी बरनो। गोविंद दास कहाँ लगी बरनो। गोविंद दास कहाँ लगे बरनो। हे राजत की हे राजत रा